नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आज हम कुछ खास मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। इस समय देश में अराजक स्थिति मौजूद है, लगातार आतंकी घटनाएं घट रही हैं देश में, और इसी मसले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान जिंदा शहीद MS बिट्टा साहब मौजूद हैं, जो आतंकवाद को झेल चुके हैं। कई घटनाएं उनके ऊपर हुई हैं, जो भुक्तभोगी भी हुई हैं, लेकिन उसी के बाद से लगातार आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ दिए हैं। आज किसी आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि वो इनका बाल भी बांका कर पाए। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। इस समय भी देश में बहुत अराजक स्थिति आप देख रहे होंगे लगातार, कि कभी उदयपुर में कुछ घटनाएं हो रही हैं, कभी अमरावती में हो रही हैं, कभी कर्नाटक में हो रही हैं। कैसे हल निकाला जाए इन आतंकवादी घटनाओं का? देखो, वो घटनाएं और इस आतंकवाद की घटनाओं को अलग कर सकते हैं। वो घटनाएं आतंकवाद की खालिस्तान की हो या जम्मू कश्मीर की हो, वो एक अलग है। ये घटनाएं इस मुल्क के अंदर की साजिश है। वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी, जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी तो देश के अंदर के गद्दार थे, बाद में पहले कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। सवाल सबसे बड़ा ये है, कोई भी धर्म हो, उनके धर्म गुरुओं का क्या काम है? जिस कौम के वो धर्म गुरु हैं, उसके साथ वो राष्ट्र के भी हैं। ये राष्ट्र है, मातृभूमि है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजी हुई है। उसको सोचते हुए उनको हर अपनी कौम मजहब में जितने भी बैठे हैं उनको समझाना है, प्रथम राष्ट्र है, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। अगर हम कौम में ही फंसते रहे, मजहबों में फंसते रहे, जातिवाद में फंसते रहे, तो राष्ट्र कहाँ जाएगा? बिल्कुल। राष्ट्र प्रथम। जब हर इंसान के अंदर किसी मजहब किसी धर्म का हो, जब मन के अंदर ये विचार आ जाएगा, एक जज्बे के साथ विचार आ जाएगा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की कुर्बानियां, शहादतें, रानी झांसी, सरदार पटेल, जब ऐसे योद्धाओं के नाम हमारे दिल में आ जाएंगे कि इनकी कुर्बानियों से, इनके खून से, इनकी मेहनत से, इन्होंने मौत का कफन बांध करके अपने जीवन को खतरे में डाल करके इस भारत को आज़ाद कराया था। ये भारत हम सबका है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। तो ये झगड़े होंगे नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है, हम रहते तो इस भारतवर्ष में हैं, बिल्कुल। इस मिट्टी की खून से लथपथ मिट्टी, जहाँ महाराणा प्रताप, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जहाँ हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में शीश दिया, जहाँ उनके साहबजादे जिन्होंने पंजाब के अंदर फतेहगढ़ साहब में सरहंद में नींव में चनमा दिया, उनके खून से जो धरती सजी है। हम क्यों नहीं ये कहते, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। हर चीज का एक ही इलाज है, मैं भारतीय, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, प्रथम मेरा राष्ट्र है, फिर मेरा धर्म और मजहब और मेरी कास्ट आती है। भारत है तो हम है ना। जवान किस लिए मौत का कफन बांध करके सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता को, अपने पिता को छोड़ करके मौत का कफन बांध करके सीमाओं की रक्षा के लिए हम जागते हैं, और वो भी जागते हैं, हम सोते हैं, और वो सारी सारी रात, दिन रात जाग करके हमारी सीमाओं की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। क्या हमने कभी सोचा? ये हमें सबको पहले ये एक नारा देना होगा, हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर कास्ट, हर मजहब के अंदर गर्व से कहो हम भारत हैं और प्रथम राष्ट्र हैं। उसी दिन ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। इन झगड़ों की जड़ सबसे बड़ी ये है, मैं इस मजहब में हूँ, मैं इस धर्म में हूँ। वंदे मातरम को बोलने को तैयार नहीं, भारत माता को बोलने में तकलीफ होती है। क्यों भाई, क्यों तकलीफ होती है? वही सबसे बड़ी इस पंगे की, इस देश के अंदर ये आपस में जो झगड़े होते हैं, यही सबसे बड़ी जड़ है। ठीक है, आपने कहा कि धर्म कुछ भी हो, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। लेकिन जब कुछ लोगों से ऐसा सवाल किया जाता है कि आप धर्म की लड़ाई में क्यों फंसे हो, राष्ट्र को सर्वोपरि क्यों नहीं मानते,
तो वो लोग ऐसा बयान दे देते हैं कि नहीं, धर्म हमारा शरिया के हिसाब से हम चलेंगे, धर्म को पहले रखेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, मैं भी तो एक सरदार हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज जो थे, उनके बच्चों ने कुर्बानी दी। साहिबजादों को नियम में चनवा दिया गया। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने भारत माँ के लिए, जिनके छोटे साहिबजादे संभाजी महाराज, 1 महीना किसी का नाखून किसी का वाल 1 महीना उसको जुल्म करते रहे, भारत वर्ष के लिए करते रहे। अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम भी थे। उनको हर आदमी आज चले गए, दुनिया से अमर हैं, उनको आज भी कहता है ये भारतीय है, फख्र से करो ये भारतीय है ना। तो अपन क्यों नहीं कहते कि अपने आप को भारतीय? जिस दिन हम अपने आप को भारतीय कहेंगे, जिस दिन अब्दुल हमीद 71 की जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ जंग, यूपी के रहने वाले बहादुर योद्धे अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के टैंक तबाह करके शहादत दी थी, वो कौन थे? अब्दुल हमीद। इत्तफाकुल्लाह खां कौन थे? इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, इस मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के लिए अब्दुल हमीद जी ने शहादत दी थी। क्या उनको को बुरी निगाह से देखता है? वो चले गए। अब्दुल हमीद, इत्तफाकुल्लाह खां, हमारी नस नस में उनके नाम है। क्यों? अब्दुल कलाम जी, जिनका एक ही मकसद था, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। हम ऐसे भारतीय बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं भी तो एक सरदार हूँ। मुझे कई हमले हुए मेरे ऊपर, इसी बात को लेके हुए। आप खालिस्तान बोलो, मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बोला था, ना कभी बोलेंगे, ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना बनने देंगे। हम भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र एक है। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिख कौम का गठन किया था। गुजरात से, उड़ीसा से, पूरे हिंदुस्तान से 5 प्यारों को सजाया था। अलग अलग कौम, अलग अलग मजहब के वो लोग थे। उनको कहा जाता था 5 प्यारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि हमें सबको एक भारतीय कहना है। हमारा मजहब धर्म एक भारत है। धर्म तो अपने सामने नजर आते हैं। अच्छा कर्म करेंगे, धर्म नजर आएगा। अच्छा कर्म अब्दुल कलाम जी ने किया, कहने देखो वो साइंटिस्ट मुसलमान, वो राष्ट्रभक्त मुसलमान, वो समाज का आदर्श, बच्चों के आदर्श मुसलमान। अब्दुल हमीद, देखो भारत माता का तिरंगा झंडा उठा करके अपने शरीर पे बम बांध करके पाकिस्तान दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए। फक्र से कहते ऐसा मुसलमान, सेकुलर मुसलमान, राष्ट्रभक्त मुसलमान। हमको कहने में तकलीफ होती है। पंजाब के अंदर खालिस्तान के नारे देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूँ, मुझे इतना बता दो, क्या हरमंदर साहब हम पासपोर्ट के जरिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक होने जाएगा? जो दुनिया से आके नमस्तक करता है हर धर्म मजहब का व्यक्ति, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएगा? क्या पंजाब से बाहर दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, नांदेड़ साहब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, पटना साहब गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान दिल्ली के अंदर, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएगा? हम विरोध करते हैं। वो जरूर हमें गोलियां हम पे चलाते, इसलिए गोलियां बम चलाते हैं ना, कि हम कहते खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा, प्रथम राष्ट्र। और ये कहते तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। यही हमारा कसूर है। इस कसूर की सजा अगर हम बम्बों गोलियों से हमें मिलती है, हमारे लिए सबसे फख्र और खुशी का दिन होगा, और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और लोग भी कहेंगे जो राष्ट्र के साथ प्रेम करते हैं कि ये राष्ट्र प्रथम राष्ट्र के लिए अपना जीवन मातृभूमि के चरणों में दिया। हम भी आपके सामने हैं, हम भी पूरे देश में घूमते हैं। हम पूछते हैं लोगों को, आप हमें क्या समझते हैं? पत्रकारों को कहते हैं, जब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं आप एक भारतीय हो। वहीं से मेरी पगड़ी, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो पगड़ी दी हुई है, मौत का कफन, ये पगड़ी का सिर ऊंचा हो जाता है जब मुझे कहता है तू सरदार तो है, पर उससे पहले तू भारत माँ का एक सिपाही है, एक सेवक है। बस
बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपने अब्दुल हमीद और कलाम साहब का भी उदाहरण दिया कि वो हमेशा भारत माँ की सेवा में रहे, लेकिन आज जो कुछ मौलवी हैं वो कह रहे हैं कि गर्दन काट के लाओ तो घर देंगे। वो क्या आदर्श नहीं मान रहे हैं अब्दुल हमीद या अब्दुल कलाम को? देखो, मैं एक चीज़ कहूँ, कई बार बोलने में कई चीज़ों में बड़े बड़े लोगों की जबान फिसल जाती है, वो गलती भी मान लेते हैं, पर उसकी सजा ये होगी कि किसी की गर्दन को आप काट दो। ये सजा नहीं होती गर्दन काट दो। अगर गलती की, गलती मान ली गई, उसको आग लगाना ये कहाँ का काम है? किसी की गर्दन काटना ये कहाँ का काम है? भी आप तरीके से बात कर सकते हैं, आप सरकार के पास जा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के कई तरीके हैं। ये आज का हिंदुस्तान है, ये आज का भारत है, आतंकवाद से मुक्त भारत है, निर्माण का भारत है, सीमाओं की रक्षा का आज भारत है। आज दूसरे देश हमारे से थर थर कांपते हैं। आज दुनिया में भारत का डंका बजता है। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये 15 अगस्त तो पूरी दुनिया में हर हिंदुस्तानी के घर में, सच्चे हिंदुस्तानी के घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। ये आज का भारत है। और यूक्रेन के अंदर जब बच्चे फंस गए, पाकिस्तान के बच्चे फंस गए, नेपाल के बच्चे फंस गए, बांग्लादेश के बच्चे फंसे, हिंदुस्तान के दुश्मन देशों के बच्चों ने भी तिरंगा झंडा दिखाया और जान बचाई। ये आज का हिंदुस्तान है। हमें हर हिंदुस्तान के अंदर हर कौम, हर मजहब के व्यक्ति को जिस दिन हर घर से तिरंगा, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, ईसाई, अगर 15 अगस्त को वो तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और बोला जाएगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, और कहा जाएगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मैं यकीनन कह सकता हूँ ये मेरे खून से निकला हुआ नारा है। हिंदुस्तान के अंदर कोई ना सिर कटे, ना एक दूसरे के खिलाफ वाले, पर बोलना होगा लाल गर्म खून से मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये हिंदुस्तान की तरफ को देख नहीं सकता। अपनी सोच, अपनी विचारधारा को हमें हर व्यक्ति को बदलना होगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल की खबर है, एनएसए अजीत डोभाल ने कई मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की और उनका मुख्य मुद्दा ये रहा कि ये जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं या फिर जो इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, इसे रोका जाए। क्या लगता है ये मीटिंग करना आगे चल के, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो कारगर होगा? एक बात मेरी समझिए, अजीत डोभाल जी एक वो राष्ट्र के सेवक, राष्ट्रभक्त, जिंदा शहीद, जो मौत का कफन बांध करके एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पाकिस्तान में 6 साल रहे। वहाँ उन्होंने क्या काम किया? को रेडी लगाई, को गरीबी दिखा करके काम किया अपने प्रथम राष्ट्र के लिए, और जिंदा शहीद की तरह वापस लौटे। और आज पूरे देश के अंदर डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अगर नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी दी है तो डोभाल साहब को, उनका एक अनुभव है। डोभाल साहब से मुंह से निकला हुआ एक शब्द, उसकी एक अहमियत है। वो किसी पॉलिटिशियन का शब्द नहीं है, वो उनकी एक ईमानदारी और उनकी हिम्मत, उनके अनुभव का शब्द है। जो उन्होंने कह दिया वो हमें अपनाना चाहिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए, और जो उन्होंने कहा वो हर चीज़ अटल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि हर घर में तिरंगा लगाया जाना चाहिए। लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी तिरंगे की तस्वीर लगाएं। क्या मैसेज देना चाह रहे थे मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी अपना मैसेज नहीं देना चाहते। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहते मेरी तस्वीर लगाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये तिरंगे का झंडा कागज का टुकड़ा और कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये तिरंगा झंडा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून सी कुर्बानियों, शहादतों से बुना हुआ ये तिरंगा झंडा है। इस तिरंगे झंडे की वजह से, उन शहीदों की वजह से ये भारत आज़ाद हुआ है। इसलिए आज़ादी का दिन पूरी दुनिया में जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान को दुनिया में प्यार करते हैं, हर घर में तिरंगा लहराए, ताकि हिंदुस्तान, ये भारत का तिरंगा झंडा, इसका नाम और इसकी इज्जत
और बढ़े और हमारे अंदर एक राष्ट्र भक्ति का जज्बा पैदा हो कि हम आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये लेते हैं कि जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त, और जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं कि धर्म पे नाम पे न लड़के राष्ट्र को सर्वोपरि मान के 15 अगस्त के दिन एकता का ऐसा सद्भाव दें कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमेशा नज़र गड़ाए रहते हैं, वो भी थर थर कांपे। अब ये पता चल जाएगा 15 अगस्त को किसके घर में तिरंगा लहराया गया या नहीं लहराया गया, ये भी बात किया जाएगा। ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, उनके विचारों ने कहा। उन्होंने प्रथम राष्ट्र समझा। उन्होंने कहा सबसे पहला मेरा प्रथम राष्ट्र है, मेरी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा है, मेरे जवान है, और वो मेरा तिरंगा झंडा जो वाघा बॉर्डर के अंदर जवान किस तरीके से उसको सलामी और सलूट देते हैं और पाकिस्तान को तिरंगा झंडा लेके उनको हिला के रख देते हैं, वो हमारे जवान। उन्हें तो तिरंगे झंडे की अहमियत बताई है। मैं हर मजहब, हर धर्म के व्यक्ति को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये मौका बहुत अच्छा है, राष्ट्र भक्ति का सबूत देकर के सड़कों पे आ जाएं और हर बच्चे से लेके बड़े तक को मजहब और धर्म हो वो तिरंगा झंडा दिखाएं, ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि हम भारतीय एक हैं, एक रहेंगे, और मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करते हुए, इस तिरंगे झंडे की हिफाजत करते हुए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमें बताना होगा। और एक नारा जो मेरा खून से बम्बों से निकला हुआ है, यह किसी शायर का नहीं है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जिस दिन ये नारा लगेगा हर गली से, हर घर से, उस दिन मजहबों धर्मों की आपस में छोटे बड़े की लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। पर ये नारा हमको हर व्यक्ति को दिल से लगाना होगा, दिखावा नहीं करना होगा, और हाथ में तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का उठा के लोगों को बताना होगा, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मजहब है, यही हमारा भारत है, यही हमारे शहीदों के खून से बना हुआ तिरंगा है। कई लोग से हम लोग अमूमन मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मोदी जी के कहने पे हम क्यों तिरंगा लगाएं, क्यों भारत माता की जय बोले, तो हमारे देशभक्ति पे क्यों शक कर रहे हैं भारत माता न बोलने से। हाँ। जो लोग ये कहते हैं हम मोदी जी को कहने पे क्यों करें? क्या मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मैं बीजेपी से हूं? क्या हम मुशर्रफ का, क्या नवाज शरीफ का, क्या हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी का कहना मानेंगे? क्या मोदी जी ने ये कहा मेरा नारा लगाओ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद? क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा मेरा नारा, मेरी पार्टी का नारा लगाओ बीजेपी जिंदाबाद? नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, तिरंगे झंडे की आन बान शान। जिस तिरंगे झंडे के कारण पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के जो बच्चे तिरंगा झंडा लहरा करके सही सलामत बच्चे घरों में आए, उस तिरंगे झंडे की आन बान शान के लिए बोला है। जो ये लोग कहते हैं एक नंबर के मूर्ख हैं और मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, सब मुल्क का नमक खा करके इस मुल्क को धोखा देते हैं, इस तिरंगे से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अपने मजहबों और धर्मों में फंसे हुए हैं, जो ऐसी बात का एक एहसास कराने की कोशिश करते हैं। कैसे निपटा जाए गद्दारों से, खत्म कर क्या कैसे निपटा जाए गद्दारों से, इन गद्दारों से जो मुल्क के अंदर गद्दार बैठे, इनसे कैसे? कोई बात नहीं, निपटना क्या है, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान का प्रशासन है, जो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, जो इसमें मुल्क के साथ धोखा करेगा, वो कहा था ना पहले, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हमें लोगों को बात करना है, आम पब्लिक ने अपनी जिम्मेदारी उठानी है, लोगों को बात करे। लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था ना, मैंने बड़े लोगों को बात किया, किसी ने कहा कोई बात नहीं केसरी लहरा दिया, किसी ने कहा कोई बात नहीं तिरंगा कोई बात नहीं, हमारा झंडा। ऐसे तो हर व्यक्ति, हर मजहब, हर धर्म, हर पार्टी का व्यक्ति जाके लाल किला में झंडा लहरा देता। वो भावना नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया उनको सिख समुदाय के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदार लोग जाके उनकी जमानत करा दें। इसका मतलब उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, ये नहीं होना चाहिए। बढ़िया गलतियां की उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान करके और खालिस्तान के नारे लगाए।
अब ऐसी चीज स्थिति नहीं हिंदुस्तान में आएगी। जो भी इस तिरंगे झंडे का अपमान करने की कोशिश करता है, वंदे मातरम मैं नहीं बोलूँगा, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, उनको मैं यही कहूँगा कि आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हो, आप अपने महापुरुषों के साथ गद्दारी करते हो। आप अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, इत्तफाकुल्ला खां, फौज के बड़े बड़े जर्नैल हुए, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई और हमारे पिता समान, आप उनकी शहादतों का अपमान करते हो। शहीद आजम भगत सिंह ने जब फांसी के रस्ते को चूमा था, कोई एक पंजाब के लिए नहीं चूमा था, राजगुरु सुखदेव ने पंजाब के लिए नहीं चूमा था, इस मातृभूमि के लिए शहादत का जाम पिया था शहीद आजम भगत सिंह ने। अपने आप को एक भारतीय होने पे फक्र करो। जिस दिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर मजहब, हर धर्म फक्र से अपने आप को बार बार एक भारतीय जब कहेगा, कोई किसी के खिलाफ को बोलने को तैयार नहीं। हम भारतीय कहते नहीं, वंदे मातरम कहते नहीं, भारत माता की जय करते नहीं, 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे नहीं, तो फिर भारत में क्या कर रहे हैं? भारत माँ के साथ तो धोखा कर रहे हैं ना। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ किसी देश के साथ लगता है जर्मनी माँ, यूके माँ, अमेरिका माँ, कनाडा माँ, एक ही दुनिया में मुल्क है जिसके नाम क्या लगता है भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। क्यों? क्योंकि जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, काला पानी में शहादतें, जुल्म, फांसी के फंदे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी झांसी, तातियां टोपे, कुर्बानियां, जलियांवाला बाग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज़ादी के बाद जवानों की हजारों जम्मू कश्मीर के अंदर शहादतें, मौत का कफन बांध करके अपने सीने पे गोलियां खाई। किस लिए? भारत माँ के लिए। जहाँ धर्म है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में मंदिरों, धर्म, किसी का 60,000 साल पुराना इतिहास, किसी का 50,000 साल पुराना इतिहास, देवी देवताओं का, महापुरुषों का स्थान, ये वो स्थान है, इसको कहते भारत माँ, जिसने सबको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा साहब अपने आंचल में समा के रखे हैं। वो ये भारत माँ है। ये हमारी सबसे बड़ी माँ। एक भारत माँ, एक वो माँ पेड़ से जन्म देती है हम लोगों को, एक है भारत माँ। हर मजहब, हर धर्म को हिंदुस्तान के अंदर, हर मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर एक को अपने आंचल में समा के रखती है। उस भारत माँ के बारे में अगर कोई बुरा सोचे तो उसको भारत माँ कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ।